नमस्कार, तुसी देख रहे हो सच्चा बोल टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ मैडम मधुबाला जी। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ मेरे चैनल सच्चा बोल टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ। पहले दीपक जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप मुझे पब्लिक के रूबरू करवा रहे हो। दूसरा, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उसमें मेरे गुरु भी आते हैं और उसमें वो लोग भी आते हैं जो मेरे साथ योग से जुड़े हुए हैं। जी तो मैडम जी मैं एक गल पूछना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? मैं योगा 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? प्रेरित मैं आप बीमार सी, बहुत ज़्यादा बीमार सी, खून की कमी हो गई सी ते मैं अनीमिक सी। चलना मैं अगे चाहती सी ते चली मैं पीछे जाती सी। जेरा चेहरा आज तुसी चमकता होया देख रहे हो, 2400 है डल हो चुका सी। खून की कमी होना, तबीयत ठीक नहीं होना, हर तरह तो वीक हो के फिर मुझे किसी ने बताया कि आप योग से जुड़ो, और वो मेरा फ्रेंड सर्कल ही सीगा। सब तो पहले गाइड करने वाले मैनू मेरे हसबैंड ही सी। वो कहते सी तुसी योग करा करो तो योग करन नाल तुसी ठीक हो जाओगे। ठीक उसी समय 2005 में स्वामी रामदेव जी ने एक विज्ञापन कढ़िया सीगा जिहदे विचों उन्हें लिखा जो लोग योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, मेरा 11 दिनों का बिल्कुल फ्री कैंप हैगा, वो हरिद्वार में आए। और मैंने पहला वो बाबा रामदेव जी का पहले बैच की पहली योगा इंस्ट्रक्टर। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? हाँ जी, हरिद्वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। जब मैं योगा सीखन गई सी ਤੇ स्वामी जी ने मैनू कहा सी तू तो बनी बनाई योगा इंस्ट्रक्टर है, सारा कुछ तो इन्ना चंगा कर लेंदी, जाके अमृतसर च शुरू हो जा। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੋਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਵਾਏ? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ? 2005 में जब मैं योगा इंस्ट्रक्टर बन के आई तो मेरी पहली मुलाकात जुगल किशोर जी नाल हुई सी। ते वो कहंदे सी भी बाबा रामदेव जी का बड़ा नाम हैगा, जै तेरी पहचान हैगी ते उन्हां नूं अमृतसर बुला लीए। ते फिर मैनू RL भाटिया जी नाल जुगल किशोर जी ने मिलाया और वो बोले कि जै तू रामदेव जी नूं जानदी है तो साडी फोन ते गल करा दे। ते उसे वेले असी फोन ते गल कराई ते एक मनोचा जी और टंडन साहब नाल हुंदे सी। असी एक सोसाइटी बनाई 5 आदमियों की, और वो असी 5 आदमी इकट्ठे होके बाबा रामदेव जी कोल गए और उन्होंने यह कहा कि 16 नवंबर नूं मैं अमृतसर कैंप करन आ रहा। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ? देखो, अगर हम योग करते हैं दीपक जी, तो पहली बात है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती ही नहीं है। क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है, जितनी देर आप सांस ले रहे हो उतनी देर ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, और जितनी देर सांस छोड़ रहे हो, जितनी देर हम सांस ले रहे हैं उतनी देर हम ऑक्सीजन भर रहे हैं, और जितनी देर हम सांस छोड़ रहे हैं जहरीली गैस हमारी बॉडी से बाहर आ रही है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो कोरोना से लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, कोई भी डिप्रेशन उसमें नहीं रहता। जब कॉन्फिडेंस पूरा होगा तो किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत आदमी में होती है। ताकतवर आदमी को कोई बीमारी नहीं घेरती, कमज़ोर आदमी ही रोगी बनता है। ठीक है मैम। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ भस्त्रिका प्राणायाम करना। हर बंदा सांस लेता है
सीखने की लोड़ ही नहीं हैगी। पूरी लंबी गहरी सांस भरो ते पूरी लंबी गहरी सांस छोड़ दो। जितनी देर सांस भर रहे हो ऑक्सीजन भरती जा रही है तुहाडे अंदर, जितनी देर सांस छोड़ रहे हो जहरीली गैस बाहर आ रही है। एनू छोटे तो छोटा बच्चा कर सकता है ते 100 साल का वृद्ध भी कर सकता है। देखो कितना आसान बताया हमने आपको योग करना। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है? लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट में छोड़नी है, फिर राइट में भरनी है और लेफ्ट में छोड़नी है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप 2 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ENT को क्योर करता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो दीपक जी, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, जितना ज़्यादा रिफाइंड खाएंगे उतने बीमार पड़ जाएंगे। जितनी हरी सब्जियां खाएंगे उतनी ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, ब्लड की भी कमी नहीं है, एक्टिव रहने की भी कमी नहीं है। जेड़ा बंदा 8-10 रोटियां खा के सोएगा ओदा ते पेट भी बढ़ेगा ते ओदा वेट भी बढ़ेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। कुछ इदां दे लोकां बारे तुहाडा की कहना है, कोई मैसेज? ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस टाइम में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। अगर कोई और होता तो क्या इतनी जल्दी वैक्सीन बन जाती या इतनी जल्दी वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाती? लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? जिस दिन लोग ये भलाई की बात समझ जाएंगे, सबको वैक्सीन लगवानी है और लगवाने से फ़ायदा है कि आप में कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वैक्सीन लगवाना आप ये सोचो कि हम बड़ों का कहना मान रहे हैं और हमें मानना चाहिए, तभी बच्चों की भलाई है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮਧੂਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता हूँ। दीपक जी, मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने पब्लिक की भलाई के लिए ये इंटरव्यू रखा और सामने लाया। देखो एक आदमी भी अगर जाग जाता है तो आपका इंटरव्यू तो सफल हो जाता है। दीपक जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।